स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रद राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। 4 बड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज 4 बड़ी खबरें क्या है। जी हां, जबरन धर्मांतरण, हिंदुओं पर जुल्म और साथ ही साथ इमरान मौन क्यों है और मियां मिट्ठू की करतूत क्या है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 4 तस्वीरों के बारे में आपको बिल्कुल विस्तार से बताएंगे कि आखिर धर्मांतरण का मामला पाकिस्तान में क्या है, इमरान इस पर मौन क्यों है और सियासत हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक कैसे चल रही है। पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान में धमकाकर हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है और इस पूरे मुद्दे को स्थानीय प्रशासन का भी सपोर्ट हासिल है। ताजा मामला सिंध से सामने आया है। यहां बताया जा रहा है कि 60 हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया है। खास बात यह है कि धर्मांतरण सिंध में मतली में नगर समिति का अध्यक्ष अब्दुल रऊफ निजामी की देखरेख में कराया गया है। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक मौलाना जिसका नाम मियां मिट्ठू है, कथित रूप से सामूहिक धर्म परिवर्तन करवा रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान की कुल आबादी में हिंदुओं की संख्या करीब 2% है और इनमें से भी ज्यादातर लोगों की तादाद सिंध प्रांत में है। इसलिए सिंध में जबरन धर्मांतरण का यह कारोबार बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान के सिंध की बात हम आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक और वो 60 हिंदू हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप एक मौलाना को धर्म परिवर्तन कराते हुए देख सकते हैं। मात्र 2% हिंदू बचे हुए हैं। 2 तस्वीरें सिंध पाकिस्तान जहां कन्वर्जन हो रहा है और 60 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। 2 तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। मौलाना किस तरीके से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं और सिंध पाकिस्तान जहां सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है हिंदुओं की और लगभग 2% हिंदू बचे पाकिस्तान में और कैसे उसको भी फोर्सफुली कन्वर्ट कराया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान में लगातार चल रहे धर्मांतरण को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, एक बार सुनिए। ही जेको आहे तव्हांजी ज़िंदगी असांजो मक़सदु इहो आहे अल्लाह ताला खे राज़ी करणु। मुसलमान जी ज़िंदगी जो मक़सदु छा आहे? अल्लाह खे राज़ी करणु। इहो असांजी ज़िंदगी जो मक़सदु आहे। जेकॾहिं असां पंहिंजी ज़िंदगी में अल्लाह ताला खे राज़ी करण में कामयाब थी वियासीं त पोइ असांजी ज़िंदगी कामयाब आहे। पोइ सम्झो त असीं कामयाब आहियूं। ऐं जेकॾहिं असीं मुसलमान, तव्हां ॾिसो त घणा मुसलमान बि आहिनि ऐं उहे जेकॾहिं ग़लति कमु कंदा अल्लाह ताला नाराज़ थींदो। असीं मुसलमान थियूं पिया पर मुसलमान थी करे असांखे अल्लाह ताला खे राज़ी करिणो आहे। अल्लाह ताला जी असांखे इबादत करणी आहे। जेकॾहिं अल्लाह ताला राज़ी थी वियो त असांजा बेड़ा पार आहिनि। एक साथ 60 हिंदुओं का बलपूर्वक इस्लाम धर्म में धर्मांतरण करा दिया गया है और इस तरीके के बलपूर्वक धर्मांतरण की घटनाएं पाकिस्तान में लगातार आती रहती हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों के साथ 2ym दर्जे का ट्रीटमेंट करता है और धार्मिक जितने अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदूज हों, सिख हों, क्रिश्चियंस हों, अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक ग्रुप्स के जो लोग हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं लगातार इस बात का दबाव बनाते हैं कि वो अपने धर्म को त्याग दें और इस्लाम धर्म अपना लें। और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के इस कृत्य में, इस तरह की साजिशों में पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनका भी पूरा संरक्षण होता है। पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्सेस हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, पाकिस्तान के वास्तविक संचालनकर्ता वहाँ की आर्मी और ISI का भी इस पूरी जो कवायद में सपोर्ट होता है। पूरी खबर और उसका विश्लेषण एक्सपर्ट्स की बाइट्स भी हमने आपको सुनाई। सीधे चलते हैं आशीष सिंह के पास। आशीष, क्या जानकारी है और क्या विदेश मंत्रालय ने ये मामला जो है ये उठाया है? माफ करिएगा, आशीष सिन्हा हमारे साथ है। देखिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के माल्टी क्षेत्र में ये जो 60 हिंदू थे इनको कन्वर्ट कराया गया। ये जो कन्वर्जन था वहां के नगर पालिका का जो अध्यक्ष है अब्दुल रऊफ निजामी, उनके अध्यक्षता में ये पूरा कन्वर्जन कराया गया। रजत, ये पहला मामला नहीं है कि इस तरह के कन्वर्जन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को कराया गया हो, यानी उसे हिंदू से मुसलमान बनाया हो। हम रोज ही ऐसे मामले देखते हो, लेकिन अब ये खुलकर हो रहा है और फेसबुक पर
बाकायदा इसके अनाउंसमेंट किया जा रहा है, वीडियो डाला जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हम किस तरह से अल्पसंख्यकों को कन्वर्ट कर रहे हैं। एक तरफ जो इमरान सरकार है वो ये कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के वीडियो खुलेआम डाले जाते हैं, खुलेआम कन्वर्जन कराया जाता है। अब महज केवल 2% से भी कम आबादी पाकिस्तान में आशीष, अल्पसंख्यकों की बच गई है। एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्या देश में वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल, क्या सरकार, हिंदुस्तान की सरकार के साथ ये मुद्दा उठाया है कि पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण हो रहा है? पहला। दूसरा, क्या विदेश मंत्री या पाकिस्तान में जो राजदूत है उन्होंने इस मसले को उठाया है पाकिस्तानी सरकार के साथ? आशीष, देखिए, जब से ये वीडियो आया है, सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है और आईटीवी ने इसको प्रमुखता से दिखाया है, उसके बाद से जो हिंदू संगठन है वो लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिर इस तरह का कन्वर्जन जो हिंदुओं पर जो अत्याचार है वो पाकिस्तान में कैसे हो रहा है और सरकार क्यों खामोश बैठी है। देखना ये होगा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, वो भी तब जब लगातार जो हिंदू संगठन है वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि सरकार पाकिस्तान के हुक्मरान से बात करे और इस तरह के जो अवैध कन्वर्जन हो रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाए। ठीक है आशीष, कोई और जानकारी, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल लोग भी थे पाकिस्तान के जो गए हो? क्योंकि मियां मिट्ठू के पीछे कोई ना कोई बड़ा आका जरूर होगा जो इसको अंजाम दे रहा होगा। आशीष, देखिए, जो ये इस वीडियो में जो नजर आ रहा है वो है नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल रफूल और ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो है वो मियां मिट्ठू जो है वो इसके पीछे का वो भूमिका अदा कर रहा था। लेकिन वो मियां मिट्ठू अकेला नहीं होगा, जाहिर तौर पर उसके ऊपर किसी बड़े राजनीतिक जो नेता है उसका हाथ जरूर होगा। अब ये एक जांच का विषय है कि कैसे आखिर इतने बड़ी तादाद में यानी 60 हिंदुओं को कन्वर्ट कराया जाता है, बाकायदा सोशल मीडिया पर उसके वीडियो डाले जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि कैसे अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान में अत्याचार किया जाता है। बहरहाल रजत, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि देखना ये होगा कि विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बनाए रखिए आशीष। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और विदेश मंत्रालय कैसे दबाव बनाता है, आगे के अपडेट्स होगा, हम लगातार आपको इस पर अपडेट्स देते रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों में आसमान से आफत बरसी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से लेकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। भयंकर बारिश से पूरा शहर ही शहर डूब गया है। गांदरबल में बादल फटने से हड़कंप है तो वहीं कई शहर सैलाब से परेशान है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश के बाद अचानक भयंकर बाढ़ आ गई है। इससे कई जगह मकान बह गए हैं, कई जगह अचानक आई बाढ़ में गाड़ियां भी बह गई हैं। धर्मशाला भागसन नांग में पार्किंग भी तालाब में तब्दील हो गई है। इसके अलावा कांगड़ा के मटौर इलाके में भी बाढ़ और भारी बारिश का कहर बरपा है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से तबाही मच गई है। यहां कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। चारों तरफ मलबा फैल गया है। बादल फट जाने के कारण नदियां उफान पर हैं और बारिश का कहर भी जारी है। बादल फटने के कारण यहां कई घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ गांव के लोगों को अपने घरों को छोड़कर बाहर जाना पड़ा। यानी ये जो आसमान से आफत आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आफत है उन लोगों के लिए जो इन इलाकों में रह रहे हैं। जम्मू के गांदरबल इलाके में बादल फट गया है, जिससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बादल फटने से पहले इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते पहले ही सड़कें तालाब बन चुकी हैं। अब बादल फटने के बाद हालत और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। बादल फटने के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से कई सड़क बह गई हैं और भारी बारिश की वजह से हाईवे भी बंद करना पड़ा है। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। धर्मशाला में बादल फटा है, सैलाब में बही है गाड़ियां। ये स्क्रीन पर विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर धर्मशाला की है। अब ये देखिए, ये गाड़ियां खड़ी हैं और अब जब बादल फटा पानी इतना तेज था, ये पानी अपने साथ बड़ी छोटी सभी गाड़ियों को अपने साथ ले गया। ये उफान पर है, आप कह सकते हैं। बादल फटने के बाद जब रेन फ्लो बढ़ता है, जो भी सामान होता है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, वो सब बहाव में बह जाता है। दूसरी तस्वीर गांदरबल की है और आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड कट चुकी है। पीछे जेसीबी की मशीन लगी है जो कि कोशिश कर रही है कि कैसे पानी के फ्लो को डाइवर्ट किया जाए, जो लोग अंदर फंसे हैं उनको निकाला जाए। भाई ये लाइव नजारा है इस टाइम धर्मशाला का। गांदरबल में क्या हालात है बता रहे हैं हमारे संवाददाता आरिश बिलाल।
में कल से मौसम में काफ़ी गिरावट आई है। कल शाम को कश्मीर के सभी इलाकों में ज़ोरदार बारिश हुई जो पूरी रात जारी रही और कल कई इलाकों में फ्लैश फ्लड्स आने की खबर है। ख़ास तौर से जो गांदरबल का इलाका है वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है एक इलाके में और पानी जो है उसने कई प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे नुकसान पहुँचाया है। राहत की बात यह है कि किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। उस दूसरी तरफ जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि अगले 2-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा, यानी कई इलाकों में दोबारा से बारिश हो सकती है। तो कुल मिला के कश्मीर घाटी में मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हुआ है क्योंकि पिछले कई दिनों तक लगातार काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन कल रात से जो बारिश हुई है उससे मौसम और सुहाना हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद फाई के साथ आरिफ बिलाल, इंडिया न्यूज़, श्रीनगर। जम्मू में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लोगों का बुरा हाल करके रखा है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। जी हाँ, मेरे पीछे का अगर आप नज़ारा देखें तो ये आपको बताएगा कि क्या है। हम आपको विजुअल में बताने की कोशिश करते हैं। ये आप देखेंगे तो ये जम्मू की सड़कों का हाल है जहाँ पर इस वक्त लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों को देखें। इस जो विक्रम चौक का इलाका पड़ता है यहाँ पर आने से कतरा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बारिश है उसने काफ़ी लोगों को परेशान करके रखा है। लगभग विक्रम चौक के इलाके में लगभग 1 फीट के करीब जो है वो पानी भर गया है और ये सिर्फ पानी सड़कों का हाल है। वहीं आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से जो जानकारी मिल रही है वहाँ पर भी काफ़ी बुरा हाल है। लोगों के घरों में जो है वो पानी चला गया है और ये हुआ है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो काम के चलते, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ म्यूनसिपैलिटी की तरफ से किसी भी तरीके से नालों की सफाई नहीं की गई, जिसके चलते ये पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है और अभी तक यहाँ इनकी सुध लेने कोई नहीं पहुँचा है। लोग अभी की बात करें तो अभी भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और पहली ही बारिश ने आपको बता दूं कि जम्मू में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पोल को खोल के रख दिया है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। एक तरफ गांदरबल में बादल फटने से तबाही मच गई है तो दूसरी तरफ शिमला में बारिश की वजह से NH5 पर ब्रेक लग गया है। गांदरबल बादल फटने से तबाही हुई है, जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिमला में NH5 पर ब्रेक लग गया और ये तस्वीरें उस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब सबसे ज्यादा पर्यटक जो नॉर्थ इंडिया के थे, क्योंकि हीट वेव थी, सब हिली एरियाज में थे, वो सब फंसे हुए हैं क्योंकि बादल फटने के कारण कई गाड़ियां बह गई हैं, जैम्स लगे हुए हैं और भूस्खलन की भी कई तस्वीरें हमने सामने आई हैं। और आप देखिए शिमला का जो NH5 हाईवे है उतना ज्यादा मसला और भूस्खलन हुई है कि वो हाईवे फिलहाल बंद है। लोग लगे हुए हैं कि कैसे इस हाईवे को खोला जाए। और दूसरी तरफ बादल फटने से गांदरबल में जो तबाही हुई है वो तस्वीरें, 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे जो बयां करती हैं कि बादल फटने से कैसे लोग परेशान हैं। हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटने की घटना ने दहशत मचा दी है। मानसून की भारी बारिश के बीच पर्यटन क्षेत्र भागसू नाग में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। देखते ही देखते एक छोटे से नाले ने उफनाती नदी का रूप धारण कर लिया। बादल फटने से कई होटलों को भी नुकसान पहुंचा। ये आपकी स्क्रीन पर हम वो विजुअल्स दिखा रहे हैं जब बादल फटा है और वाटर फ्लो जो था, यानी पानी का जो बहाव था वो बढ़ गया और उसके बाद चाहे वो मकान हो, चाहे वो गाड़ी हो या कोई भी और सामान जो कि सड़क किनारे था वो सब ले गया। और ये विजुअल साफ दिखाते हैं और बताते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो खड़ी थी वो पानी अपने उफान के साथ आगे ले गई। धर्मशाला की तस्वीर आपकी स्क्रीन पे। बादल फटने के बाद कैसे वाटर फ्लो पड़ा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस बात को के लिए तैयार कर दिया है कि वो अपने अपने जिले में विभाग को अलर्ट पर रखे, क्योंकि बारिश के मौसम में कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई किसी पर्यटक को भी ना हो और उसके साथ साथ में अगर इस प्रकार की बाढ़ या बादल फटने की घटना घटित होती है तो रेस्क्यू के लिए जो है वो अपने आप को जो है ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से करने के लिए उसके लिए तैयारी रखें। क्या कोई लाइफ लॉस? मैंने आज डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा से बातचीत हुई है और सरवीन चौधरी जी माननीय मंत्री है, इनके क्षेत्र में भी शाहपुर में भी जो है वो एक जो है नदी जो है वो बहुत पानी उसमें बारिश का ज्यादा आने के कारण नुकसान उसने भी किया है। तो मकलोडगंज की जो बात कही है मैं अभी देख रहा था, हमको कांगड़ा से कुछ फोन आ रहे थे, मैं उसकी सारी डिटेल्स वर्कआउट करता हूं, जो भी उसमें करने का होगा निश्चित रूप से करें।
हिमाचल के मुख्यमंत्री को आपने सुना। हिमाचल के कुल्लू में भी भारी बारिश से व्यास नदी उफान पर है। कई झुग्गियों में बरसाती नाले का पानी घुस गया है। हिमाचल के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। क्या ये विजुअल्स आप देख रहे हैं हिमाचल के कुल्लू में है और पानी का उफान आप देख सकते हैं। जो अगल बगल झुग्गियां हैं, जो छोटे घर हैं, कच्चे मकान हैं जो कि कछार पर होते हैं, वो सब बह गए। बात कोविड की। कोरोना महामारी के बीच आईएमए की सरकार से अपील है। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की अपील करी है आईएमए ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। तीर्थ यात्रा और पर्यटन को कुछ महीनों के लिए रोका जाए। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या जो डॉक्टर्स की आप कह सकते हैं संस्था है, उन्होंने साफ कहा है कि जो विजुअल्स हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चार धाम यात्रा हो या फिर जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, साफ आईएमए ने सरकार से रिक्वेस्ट करी है कि इन सारी चीजों को आप रोक दी जाए, क्योंकि ये सीधे सीधे दस्तक देंगी थर्ड वेव के लिए। इन्फेक्शन फैलेगा, वायरस फैलेगा। कोविड अभी गया नहीं है, तो आईएमए ने अपील की है और रिक्वेस्ट करिए कि आप इसको रोक दीजिए। सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। किशोर रावत हमारे साथ हैं। किशोर, मौसम तो बहुत अच्छा है आप कह सकते हैं उत्तराखंड में, लेकिन सैलानियों का जो सिलसिला है वो लगातार आ रहा है। एक तरफ होटल्स और टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जो विजुअल्स आए हैं वो डराने वाले हैं। और खुद आईएमए कह रहा है कि आप टूरिस्ट स्पॉट्स बंद कर दीजिए, कांवड़ यात्रा बंद कर दीजिए। प्रशासन क्या कह रहा है वहां पे? आईएमए ने अपील की है और राज्य सरकारों से अपील करी है कि कांवड़ यात्रा, चार धाम यात्रा, जो धार्मिक आप कह सकते हैं गैदरिंग्स है, उसको रोका जाए। एक बार कोशिश करते हैं, वापस चलते हैं किशोर के पास। किशोर, प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि एडवाइजरी सेंटर की तरफ से कई गई है स्टेट को। प्रशासन कैसे इसको कब कर रहा है? क्या रोक लगाई जा रही है? हमने दिल्ली में देखा, करोल बाग, कई ऐसी मार्केट थी जहां ज्यादा गैदरिंग हुई, उन सब जगह 3 दिन के लिए कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां का प्रशासन क्या कर रहा है एडवाइजरीज मिलने के बाद? देखिए, अगर कांवड़ की बात करें सबसे पहले, तो कांवड़ को लेके ये बात कही जा रही है और मुख्यमंत्री धामी ने यही कहा है कि कांवड़ यात्रा को वो नहीं करने की चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले लोगों की जान और माल की सुरक्षा करनी है। हालांकि उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है, उन्होंने साफ कहा है कि कांवड़ यात्रा बिल्कुल बंद की जाएगी, यानी कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जाएगी। और आईएमए, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने एक अपील करी है, एक पत्र लिखा है कि क्योंकि कोविड की तीसरी लहर है और बहुत तेजी से जो तमाम रिसर्च कह रही है कि कोविड की तीसरी लहर आ सकती है और संभावित है, तो ऐसे में जो आईएमए ने एक लेटर लिखा है, उसमें मुख्यमंत्री को कहा है कि आप इस कांवड़ यात्रा को बिल्कुल बैन कर दीजिए, क्योंकि बाहर से बहुत तादाद में यात्री आते हैं और कम से कम ये 15 से 20 दिन की यात्रा होती है। करीबन यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है, यानी कि न सिर्फ देहरादून से बल्कि हरिद्वार और ऋषिकेश और तमाम इलाकों में ये लोग चले जाते हैं, जो कांवड़िए आते हैं, गंगोत्री तक चले जाते हैं। ठीक है किशोर, आप नजर बनाए रखिए और उम्मीद यही करते हैं कि सैलानी जाए भी तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक खबर। 14 जुलाई को लखनऊ दौरे पर जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। 4 दिनों तक लखनऊ दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रदेश भर के कांग्रेस नेताओं को लखनऊ बुलाया गया है। प्रियंका गांधी युवाओं, बेरोजगारों से भी मुलाकात करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव में सिर्फ 7 महीने बचे हैं। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को बताया गया था। लगातार योगी सरकार पर वो हमलावर थी और अब खबर यही आ रही है कि 14 तारीख से लखनऊ के कार्यालय में वो बैठेंगी, 4 दिन तक रहेंगी और जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको कोविड के चलते तकलीफ हुई है, इन सब से वो मुलाकात करेंगी। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए माहौल बनाने प्रियंका गांधी वाड्रा 14 तारीख को लखनऊ जाएंगी। सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं। खुर्रम हमारे साथ हैं। खुर्रम, आज ही सुबह प्रियंका गांधी ने वर्चुअल बैठक ली थी, जिसमें जो एडवाइजरी काउंसिल था उनका और ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे वो सब शामिल थे। लगभग 1.5 घंटे की बैठक चली थी। उसी में इस बात का फैसला हो गया कि प्रियंका गांधी ने कहा कि हम 14 तारीख से रहेंगे। क्या सिर्फ लखनऊ रहेंगी या आसपास के इलाकों में भी जा सकती हैं, और पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा 4 दिन का प्रियंका गांधी का? खुर्रम, देखिए, प्रियंका गांधी 4 दिन रहेंगी, यूपी का दौरा है उनका। जाहिर सी बात है कि
एक बड़ी लोग की निगाह के ऊपर है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी आगे बढ़ती है। और इस दौरे को लोग को उम्मीद इसलिए भी कांग्रेस जिन हालात से गुजर रही है उन हालात में उनको सिर्फ प्रियंका गांधी से उम्मीद है। ठीक है खुर्रम, हम आएंगे आपके पास और अपडेट्स लेते रहेंगे। खुर्रम निमदारी लखनऊ से बता रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा 14 तारीख को लखनऊ जाएंगी, 4 दिन तक वहीं पर रहेंगी और उत्तर प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं सबको बुलाया गया है। कैसे काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे काम करना है, क्या क्या मुद्दे होंगे, इन सब चीजों को लेकर 4 दिन तक फीडबैक लेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।